का जो हमारा लेसन है फोर्स पर टिका हुआ है। आज जो हम देख रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि फोर्स क्या होती है और फोर्स से जुड़े हुए कुछ टर्म्स। सबसे पहले तो हम फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फोर्स को समझने के लिए या फोर्स से जुड़ी हुई जो टर्म्स है वो टर्म्स है इनर्शिया, जिसको हम उर्दू के अंदर जमूद बोलते हैं। अब सबसे पहले हम फोर्स को इस तरह समझेंगे कि कोई जिस्म है, कोई बॉडी है, बॉडी साइलेंट है, साकिन है। सपोज कोई पत्थर है, कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई डस्टर रखा हुआ है, कोई एक जगह रखी हुई चीज है, तो उस चीज को अगर मोशन में लाना है, उसकी जगह बदलना है, तो एक साकिन जिस्म को हरकत में लाने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत होती है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, हमने उसको नाम दिए फोर्स का, यानी कुव्वत का। ये सादे तौर पर डेफिनेशन है फोर्स की। उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो चीज है, इसको समझने के लिए, मतलब फोर्स को समझने के लिए हमको इनर्शिया समझना जरूरी है, यानी जमूद। जमूद यानी इनर्शिया हमको कहा गया है किसी भी जिस्म के अंदर नेचुरल टेंडेंसी ऐसी होती है, कुदरती तौर पर एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी सलाहियत होती है किसी भी जिस्म के अंदर कि वो अगर साइलेंट है, किसी जगह पर रखा हुआ है, तो वो अपनी उसी पोजीशन को कायम रखना चाहता है। कोई पत्थर जो है अगर किसी जगह पड़ा हुआ है तो वो हम उसी जगह पड़ा रहेगा जब तक कोई दूसरा उसको उठाएगा नहीं, वो अपने आप कभी मोशन नहीं करेगा, वो उसी जगह पड़ा रहेगा, उसी जगह साकिन रहेगा। कोई डस्टर है, कोई पत्थर है, कोई चेयर है, कोई भी चीज जो एक जगह पर मौजूद है, वो अपने उसी जगह पर उसी पोजीशन को कायम रखेगी। इस टेंडेंसी को हमने नाम दिए है इनर्शिया का, यानी जमूद को। जमूद की खासियत जम जाना, जमा हुआ रहना, अपनी पोजीशन पर, अपनी जगह पर जमा हुआ रहना, दैट इज जमूद। अब जमूद की 3 टाइप बताई गई अपने को। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया साकिन जिस्म साकिन ही रहता है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, जिस तरह से एक साकिन जिस्म अपने आप को साकिन ही रखना चाहता है जब तक कोई दूसरा उसको कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उसी तरीके से अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, हरकत कर रही है, तो वो अपनी हरकत को कायम रखना चाहती है एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है उसको अपनी मोशन को जारी रखना चाहती है। और वो कोशिश करती है इस बात के लिए, इस बात की कंटिन्यू जो है वो स्ट्रगल करती है, कोशिश करती है कि वो अपनी मोशन को कायम रखे। और ये मोशन कायम रखने की जो टेंडेंसी है, जो सलाहियत है, उसको हमने इनर्शिया ऑफ मोशन बोले है, यानी कि अपनी हरकत को कायम रखना, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में कायम रखना, और उसी स्पीड से, उसी जो है वो वेलोसिटी से उसको कायम रखना। ये कोशिश भी नेचुरली हर मटेरियलिस्टिक बॉडी के अंदर, हर मादी जिस्म के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है। तो ये दूसरी टाइप का जमूद है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आप इसकी मोशन को रोकना चाहते हैं तो भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर पहली कंडीशन में हमने देखी, एक जिस्म साकिन है, साकिन जिस्म को अगर हम मोशन में लाना चाहते हैं तो भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। मोशन वाले जिस्म को, हरकत वाले जिस्म को अगर हम उसकी हरकत रोकना चाहते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा जो इनर्शिया है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी किसी हरकत करने वाले जिस्म की सिमत को बदल देना, मोड़ देना, ऊपर से नीचे या राइट से लेफ्ट
लेफ्ट से राइट, हम किसी की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, जो मोशन कर रहा है मोशन की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, तो हमको जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी हमने उसी क्वांटिटी को नाम दिए है फोर्स। तो ये दोनों चीजें, इनर्शिया और फोर्स, ये दोनों, इनर्शिया की मदद से हम फोर्स को समझ सकते हैं और फोर्स की मदद से हम इनर्शिया को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दो चीजें जो है बेसिकली भी देख लिए, फोर्स और इनर्शिया, यानी कि जमूद, कुव्वत और जमूद। इसके बाद हम दूसरी टर्म देते हैं अबाउट द प्रेशर। प्रेशर, जिसको हम उर्दू के अंदर दबाव बोलते हैं। अब देखिए प्रेशर क्या होता है। बेसिकली प्रेशर भी ये फोर्स ही होता है। जो कुव्वत हम किसी चीज पर लगा रहे हैं तो हम उसको ही प्रेशर बोलते हैं, लेकिन फोर्स में और प्रेशर में डिफरेंस ये होता है कि प्रेशर जो होता है वो यूनिट एरिया पर होता है। यूनिट एरिया, हमने कोई इकाई रकबा ले लिए, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा कोई एरिया हमने ले लिए, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इस तरीके से एक यूनिट एरिया हमने ले लिए, इकाई रकबा। अब इकाई रकबे के ऊपर जितनी फोर्स हम लगाएंगे, जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे, वो फोर्स कहलाएगी प्रेशर। अगर यूनिट एरिया के ऊपर हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर कम है, लेकिन अगर उसी यूनिट एरिया पर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर बेसिकली फोर्स ही होती है, लेकिन वो यूनिट एरिया का उसमें दखल होता है। उसमें यूनिट एरिया, इकाई रकबे का लफ्ज हम जोड़ देते हैं तो हम उस वक्त उसको फोर्स को प्रेशर बोलना शुरू कर देते हैं। जिसकी इकाई, जिसकी यूनिट है पास्कल, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इस तरीके से हम जो है प्रेशर को हमने समझे, फोर्स इससे पहले हम समझ चुके हैं और फोर्स को समझने के लिए हमने 3 टाइप का जमूद समझे। इस तरीके से ये पूरा यूनिट जो है हमारे सामने मौजूद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के एंगल से, और किसी हद तक जो है केमिस्ट्री के अंदर भी इसका जो है वो यूज है। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर लिक्विड का प्रेशर, गैसेस का प्रेशर, सॉलिड के ऊपर प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये चीजें भी हम उसी वक्त समझ सकते हैं जब हमारा कंसेप्ट जो है वो प्रेशर के बारे में और फोर्स वगैरह के बारे में क्लियर हो। तो इसी मकसद से ये वीडियो बनाया हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये पसंद है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।